हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कि जो लेडीज़ थोड़ी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, जिनका एक थॉट प्रोसेस है, उनसे लोग इतना घबराते क्यों हैं। मतलब उनको बहुत सपोर्ट नहीं मिलता और उनको आगे बढ़ने से रोकने वाले ही लोग हैं, उनको नीचा खींचने की ही कोशिश की जाती है। तो इससे कैसे डील करें, तो आज बात होगी इसी बारे में। क्योंकि आज के समाज में बहुत सारी लेडीज़ बाहर निकल के आ रही है। वो गलत को गलत बोलने की हिम्मत रख रही है। वो कमाने भी लगी है, इंडिपेंडेंट भी है। सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, मेंटली भी वो इंडिपेंडेंट हो रही है। अपने फैसले खुद ले रही है। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका एक पर्सपेक्टिव है। वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, अपने आप को मैनेज कर सकती है। तो ये समाज को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो यही रही है कि समाज अभी तैयार नहीं है ऐसी स्ट्रॉन्ग फीमेल को एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि हमें जो आदत है ना, जो हमारी कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग, कि एक लेडी को थोड़ा डम, भोंदू टाइप, फुल्ली डिपेंडेंट, रोतलू, अबला, बिचारी और आश्रित और अपना ओपिनियन नहीं रखने वाली ही होनी चाहिए। क्योंकि वैसी औरत के होने से उसको कैसे भी घुमाया जा सकता है। बस वो कठपुतली होनी चाहिए, धागे हमारे हाथ में हैं। आई एम श्योर आप में से ना बहुत सारी लेडीज़ ने ये सुना होगा, अपना दिमाग मत चलाओ, चुप करके रहो। जैसे मैंने कहा है ना, वैसे कर लो, दिमाग मत चलाओ। ज़्यादा दिमाग चलाओगे ना तो खुद भी परेशान होगी और हमको भी परेशान करोगी। सुना है ना ये इसलिए है क्योंकि औरत दिमाग ना चलाए। अब ये जो दिमाग वाली लेडीज़ आई है ना, जो अपना दिमाग चला रही है, ये उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों में दिमाग नहीं होता है, लेडीज़ में दिमाग बहुत है। स्कूल की में से जो टॉपर रहती है ना, वो हमेशा गर्ल्स ही रहती है। कोई भी स्कूल उठा के देख लो, कोई भी क्लास उठा के देख लो, लड़कियां ही टॉप करती है, लड़कियां ही इंट्रेंस क्लियर करती है। लेकिन एक एज के बाद वो सब घर में बैठी चूल्हा ही फूंक रही है, क्योंकि उनको स्ट्रांग नहीं होना, इंडिपेंडेंट नहीं होना। देखो, जो हमारी लेडीज़ है ना, बहुत सेपरेशन से गुजरी है। पीढ़ियों तक हमारी जो लेडीज़ है ना, हमारी नानी, नानी की नानी, सब ने ना बहुत मतलब ना, वो जहाँ से आ रहे हैं ना, पिछली जनरेशन से बहुत ज़्यादा टॉर्चर था। आपने सती प्रथा सुना होगा कि ज़िंदा जला देते थे एक औरत को उसके पति के साथ में, अगर पति गुजर जाए तो। फिर उसके बाद वो जब ख़त्म हुआ तो वीडियोस को इतनी बुरी कंडीशन में रखते थे, उनको एक ही कोठरी में बंद रख देते थे कि एक ही रंग के कपड़े, एक ही रंग का, मतलब ना उनको स्वाद से खाना भी नहीं खा सकती थी, बस उबला हुआ खाना उनको देते थे। वो गाना तक नहीं सुन सकती थी। तो हम कहाँ से आ रहे हैं, देखो ना, औरतों की ये हालत थी। अब इसमें से आएंगे कुछ निकल कर, तो उनको बर्दाश्त कैसे किया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको आदमी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आदमी फिर भी ये समझ रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट फीमेल के साथ में हमारी लाइफ भी बेटर है। वो समझ रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ हस्बैंड को समझाओगे तो वो समझ जाएंगे, बट वही बात आप अपनी सासू माँ को नहीं समझा पाओगे। प्रॉब्लम मर्द नहीं है, प्रॉब्लम औरत ही है। क्योंकि औरत आ रही है ईयर्स ऑफ सेपरेशन से निकल के, उनकी नसों के अंदर बसा हुआ है वो टॉर्चर, वो दबना, वो घुटना, वो डिपेंडेंट होना, अबला होना। उससे उनको बाहर निकलना समझ में नहीं आ रहा, तो वो साथ नहीं दे रही है। इसलिए अंदर ही अंदर दुश्मनी फीमेल की तरफ से हो रही है। जेलेसी की बहुत स्ट्रांग फीमेल्स में फीलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आदमी जेलस नहीं होते, आदमी भी होते हैं। उनकी जेलेसी जनरली सिर्फ पैसों को लेके, रुतबे को लेके, गाड़ी घर को ऐसे देख के होती है, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं होती। लेकिन फीमेल्स में जो होते हैं ना, गर्ल्स गैंग में, करीबी फ्रेंडशिप में भी अंदर ही अंदर कहीं कहीं से ना जहर निकलता होता है। वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छे कपड़े पहन के देखकर, अच्छा लाइफ पार्टनर देखकर लेडीज़ में जेलिसी बहुत स्ट्रांग है। आप अपने रेगुलर पिक्चर डालो, आपको ना आप कहीं गए थे या मतलब दिवाली सेलिब्रेशन कुछ डालो, आपकी सहेलियाँ लाइक कर देंगी, कमेंट कर देंगी। आप एक अचीवमेंट वाला पोस्ट डालो, आपको दूर दूर के लोग आकर आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर जाएंगे। आपकी सहेलियाँ नहीं होंगी वहाँ पर, ना लाइक भी नहीं करेंगी, वो ऐसे कट जाएंगी जैसे उन्होंने वो पोस्ट देखी नहीं। अगर आपकी फ्रेंड्स आपकी सक्सेस में आपके साथ खड़ी है तो ही वो आपकी रियल फ्रेंड है। अगर वो ऐसे मौक़ों पर गायब हो जाती है तो सोचने की ज़रूरत है कि वो दोस्त नहीं है आपकी, जेलेसी है। क्योंकि अभी औरतें तैयार नहीं हैं औरतों को उठता देखने के लिए। और ये फ्रेंडशिप में ही नहीं, बहुत करीबी रिश्तों में भी है। जेलेसी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। तो अब करें क्या। देखो, जब आप इंडिपेंडेंट हो ऑलरेडी, मतलब ये वो जो दिमाग वाली औरत हो, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी और आपको पता भी चल रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं। आपके अपने ही अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर यही आपको पीछे खींच रहे हैं,
लेडीज़ ही जब लेडीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है तो इस प्रोसेस में आपसे बहुत सारी दोस्तियाँ रिश्ते आपसे छूटेंगे, क्योंकि आपकी खुशियों से वो खुश नहीं है। लेकिन एक प्रॉमिस मैं आपसे करती हूँ, आपसे भले ये रिश्ते ये दोस्तियाँ छूट जाए, लेकिन आपको कुछ रियल मिलने वाला है इस प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स, ये थी वो प्रॉब्लम जो मैंने आपसे शेयर की है कि लेडीज़ के आगे बढ़ने में ये भी एक प्रॉब्लम है। औरतों का ये भी एक दर्द है, ये भी एक तकलीफ़ है जो सामने लाने की ज़रूरत है, जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मुद्दे अंदर ही अंदर दब के रह जा रहे हैं, सामने ही नहीं आ रहे हैं। अगर चीज़ें सामने आएंगी, खुल के आएंगी, तो हम इस पर सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन ऐसी बातें दब कर ही रह जाती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये लगता है कि किसी की ये काम आ सकती है तो शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।